नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। राजस्थान में पिछले समय में हुई बगावत को इस जुलाई में 2 साल होने वाले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बगावत को भुला नहीं पा रहे हैं। वो गाए बगाए किसी न किसी दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों पर बयानों के जरिए हमला बोलते नजर आते हैं। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रगड़ाई की बात करते हैं तो कभी जिक्र करते हैं कि हमारे विधायकों को बगावत के समय 10-10 करोड़ ऑफर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विधायक सरकार को छोड़कर नहीं गए और सरकार के साथ डटे रहे। तो अब ऐसे हालातों में भी सरकार को छोड़कर नहीं जाएंगे। आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर जिले के दौरे पर थे। उसी दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने सचिन पायलट पर एक बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो सचिन पायलट को लेकर बयान दिया था कि पायलट पिछले समय जो बगावत हुई थी उस दौरान चूक गए, वरना आज ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बन गया होता और 13 जिलों को पानी मिल रहा होता। उस बयान के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, इस जवाब पर जब प्रेस वालों ने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत वॉइस सैंपल देने से क्यों डर रहे हैं। उन्हें वॉइस सैंपल दे देना चाहिए और वो उल्टा चोर कोतवाल को डालने जैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उल्टा हमारे OST लोकेश शर्मा पर केस दायर कर रखा है दिल्ली में, जबकि वो मानते हैं कि ये वॉइस सैंपल देने में उन्हें क्या दिक्कत है जब उनको ऐसा लगता है तो। साथ ही उन्होंने आगे इसी जवाब में उन्होंने आगे ऐड करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने ऐसा बयान देकर के साबित कर दिया है खुद ही कि वो सरकार गिराने के षड्यंत्र में सचिन पायलट के साथ में मिले हुए थे। कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर, उनको वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है। वो पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ऐसा बयान दिया है। इससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 साल होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक सचिन पायलट को दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। और या फिर ऐसे जो बयान दी जाते हैं उनका दूसरा मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ED से पूछताछ के बाद, ED के द्वारा जो पूछताछ हुई थी राहुल से, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए रैली में सचिन पायलट के धैर्य का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, सचिन पायलट के धैर्य की उन्होंने तारीफ की थी। तो क्या अब ऐसे बयान सचिन पायलट के धैर्य को तोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं या सचिन पायलट को उकसाने के लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि आप देखें कि बगावत के समय से और अब तक सचिन पायलट की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है जो पार्टी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगेंस्ट हो। वो हमेशा एक मर्यादित भाषण देते नजर आए हैं। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि एक गांधीवादी किस्म के नेता हैं। पिछले दोनों कार्यकाल में इनकी तारीफ होती थी और इस बार ऐसा कहा गया कि इन्होंने जिस तरीके के सचिन पायलट को लेकर आक्रामक बयानबाजी की, पिछले समय इन्होंने नाकारा निकम्मा जिस तरीके की जो बयानबाजी की, उससे इनकी इमेज है जो धूमिल हुई। तो अब ऐसे ही कयास फिर दोबारा से लग रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस लेवल पर बयान जाकर के, जिससे उनकी इमेज भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है, तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या वो सचिन पायलट के धैर्य को तोड़ने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं या इनकी इस तरीके के बयान देने के पीछे उनकी और भी कोई मंशा हो सकती है? तमाम मौक़ों पर सचिन पायलट को लेकर के वो बयानबाजी करते रहे। हालांकि वो नाम कभी भी नहीं लेते डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो कभी रगड़ाई की बात करते हैं, कभी विधायकों की जो खरीद फरोख्त है उस प्रकरण की बात करते हैं, कभी कुछ और तरीके से बात करते हैं, घुमा फिरा करके उन्होंने इनडायरेक्टली वो पायलट को टारगेट करते हैं। अब देखना यही होगा कि इस तरीके की जो बयानबाजी है ये कभी बंद भी होगी या ये 2023 के विधानसभा चुनाव तक इसी तरह से चलती रहेगी। हालांकि हमारे पास सूचना ये भी है कि कांग्रेस आलाकमान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों द्वारा सचिन पायलट पर जो जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है उससे खुश नहीं है और उन्होंने मैसेज भी पहुंचवाया है कि इस तरीके की जो बयानबाजी है उससे बचें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों को। अब देखना फिर यही है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक हैं वो इस बयानबाजी को बंद करते हैं या नहीं।
जापानीज एरोडायनामिक स्टाइल एस। इसका एडवांस्ड 4 व्हील ड्राइव और जापानीज E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। मेरा देश। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज।